हेलो स्टूडेंट्स। पिछली दो क्लासेस से हम लोकेशन ऑफ रूट्स देख रहे हैं। यहाँ अगर देखें तो टाइप 1 हमने देखा था जिसमें एक डी से एक नंबर डी से दोनों रूट्स क्या थे, बड़े थे। तो कुछ ऐसा, तो इसके लिए हमने कंडीशन क्या देखा था, ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस बी बाई टू ए, ये क्या था हमारा, वो ग्रेटर देन डी था। ठीक है, और इन सब का इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट टाइप हमारा था, टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 हमने ये देखा था कि दोनों रूट के बीच में एक नंबर आ जाए, डी, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ, ये अल्फा। तो इस वाले केस में हमने ये देखा था कि a इंटू एफ ऑफ डी लेस देन जीरो। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, थर्ड केस हमारा क्या है, T3, कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ एक्स हमारा क्या है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन डी एंड ई। ठीक है, डी एंड ई के बीच में हमारा एक रूट क्या करता है, लाई करता है। तो यहां से आप सिंपली ये देख सकते हैं, देखो रूट जब आ गया, वन रूट लाइज इन दिस, तो रूट जब आ रहा है मीन्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या डी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, चलिए, मीन्स हमें इसमें ए तो चले हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो डी जो है ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि एफ एक रूट जो है, मान लेते हैं कि ये रूट अल्फा जो है वो डी एंड ई के बीच में लाई करता हो, ऐसा कुछ। ठीक है, या ऐसा हो जाए कि डी एंड ई के बीच में एक रूट लाई करता हो, ऐसा कुछ। यही तो केस हो सकते हैं। इन दोनों केस में आप ये देख सकते हैं कि एफ ऑफ डी, देखो ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा है, अगर ए लेस देन जीरो होगा तो इसको पलट देंगे, फिर चलो तो उसको भी देख लेंगे। तो यहां अगर आप देखें तो एफ ऑफ डी अगर देखें तो ये क्या है, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो। यहां से अगर देखें तो एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ ई वो क्या है, लेस देन जीरो। तो आप ये बोल सकते हैं, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। कब, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तब। ठीक है, यहां भी अगर आप देखें तो एफ ऑफ डी अगर आप देखते हो तो कुछ है यहाँ कुछ, एंड एफ ऑफ ई पॉजिटिव। तो एफ ऑफ ई जो है हमारा पॉजिटिव है एंड एफ ऑफ डी हमारा क्या है, निगेटिव है। एफ ऑफ डी क्या है, निगेटिव है। तो यहां से भी आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई निगेटिव। ठीक है, मीन्स अगर ऐसा कुछ आ जाए कि एफ ऑफ डी एंड ई मीन्स एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन अगर जीरो है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक रूट जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, डी एंड ई के बीच में लाई करेगा। कब, जब दोनों का मीन्स एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई का मल्टीप्लीकेशन क्या है, वो निगेटिव है। ठीक है, एफ ऑफ डी पॉजिटिव, यहाँ एफ ऑफ डी दोनों, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई अगर निगेटिव है तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में एक रूट लाई करेगा। ठीक है, ये चीज तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। और समझने वाली बात यहाँ पे एक और है कि इसमें हमें पॉइंट जो है डी एंड ई पे चेक भी करना पड़ता है। ठीक है, कि कहीं एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो तो नहीं हो रहा है। कारण क्या है, देखो मान लीजिए कि इसी दोनों केस में अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ, या तो ऐसा हम कुछ केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये डी हो जाए और ये ई हो जाए। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से कुछ ऐसा हो जाए ये, और ऐसा कुछ ई हम पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं रूट्स के इक्वल एंड डी, तो यहां भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में।
ठीक है, और उस पे देखना होगा कि रूट्स क्या आ रहे हैं, समझे। तो ऐसे दो केस आएंगे। ए निगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो मान लो ए निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इधर, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए ए लेस देन 0, ठीक है, तो या तो डी ई यहाँ आ जाए, तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई। अब डी पे निगेटिव है, ई पे पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, लेस देन 0। या ऐसा कुछ हो जाए कि डी यहाँ हो जाए, ई यहाँ, तो यहाँ से एफ ऑफ डी पॉजिटिव, एफ ऑफ निगेटिव, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों केस में, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि निगेटिव है ए लेस देन 0 में। तो ए लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, दोनों में एफ ऑफ डी क्या होना है, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे कि एक रूट कहीं डी हो जाए या दूसरा रूट कहीं ई हो जाए। इससे भी तो ये हम बोल सकते हैं कि एक रूट दोनों उस पॉइंट के बीच में है, यहाँ जैसे, और यहाँ भी ऐसे, कि डी एंड ई के बीच में क्या है हमारा ये, यहाँ भी बोल रहे हैं डी एंड डी के बीच में ये, तो वो एफ ऑफ ई एंड एफ ऑफ डी आपको एक बार चेक करना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 2a has exactly one root, has exactly one root in exactly one root lies in जीरो कॉमा 3, इस इंटरवल में जो है एक रूट लाई करता है, फाइंड ए, फाइंड ए, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 2a इक्वल टू 0, 2a, ठीक है। इसको हम एफ एक्स पुट कर लेते हैं। अब आप यहां से ये बता सकते हैं कि एक रूट जो है हमारा क्या है, 0 एंड 3 के या तो ऐसा हो जाए या तो कुछ ऐसा होगा, 0 एंड 3, यही क्वेश्चन है। दोनों केस में हम ये देखेंगे कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 निगेटिव, एफ ऑफ 0 आप पुट करते हो तो डायरेक्ट 2a आता है, एंड एफ ऑफ 3 पुट करते हो तो ये होता है 9 माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस का 2a, ठीक है, लेस देन 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 2a इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 माइनस का a, ठीक है, लेस देन 0। तो यहाँ से a इंटू ए माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो आप बोल सकते हो कि a जो है 0, 6, तो a इंटरवल, a का इंटरवल अगर आप देखें तो ये क्या है, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे वो पॉइंट, इंड पॉइंट इसके, तो 0 एंड 3 पे, तो चेक एट 0 एंड 3, check at f of 0 equal to 0 and f of 3 equal to 0, ठीक है। मीन्स कुछ ऐसा,
मीन्स यहाँ पे अगर हम 0 एंड ये 3 ले लेते हैं तो एक ये, दूसरा क्या है कि 3 एंड 0 यहाँ पे। तो इस केस में भी हम क्या देख रहे हैं कि एक रूट है 0 से 3 के बीच में, यहाँ भी एक रूट। चलिए, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू अगर हम 0 देखें तो एफ ऑफ 0 पुट करने पे आपका क्या आता है, एक 0 0 2a, तो 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0। अब देखो a इक्वल टू 0 आया एफ ऑफ 0 पे। अब a इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो एट a इक्वल टू 0, अगर हम इसी इक्वेशन में a इक्वल टू 0 पुट करें तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू 0, यहां से दो रूट्स आएंगे 0 एंड 1। अब देखो आपने इस केस में हमने एफ ऑफ 0 पे तो 0 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, तो 1 कहीं यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो ये हमारा ये 1, तो ये केस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। 0 एंड 1, एफ ऑफ 0 पे हमारा क्या आ रहा है, 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो इन दोनों को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। मीन्स आप क्या ले सकते हैं, जो इंटरवल आया है वहां पे जो आप ये बोल सकते हैं कि 1 रूट जो है लाइज है करते हैं 0 एंड 3 के बीच में। एक तो 0 आ गया, तो 0 एग्जैक्ट यहाँ है, एग्जैक्ट 0 मीन्स कुछ ऐसा पॉइंट होगा 0 प्लस 0 को छोड़ के, मीन्स इस पॉइंट को छोड़ के अगर हम देखते हैं तो एक रूट लाई करता है 0 से 3 के बीच में, क्लोज नहीं है, ओपन है ये, तो 0 से 3 के बीच में एक रूट 1 लाई करता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि a जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो यहां हम क्लोज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं कि 0 से 3 में, और 0 से 3 में एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 3 अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 0 चेक करना है, तो यहां से आप करो तो ये डायरेक्ट 6 माइनस ए है ना, 6 माइनस ए इक्वल टू 0 मीन्स ए इक्वल टू 6, ठीक है। ए हमारा यहां से 6 आया, तो हम अगर लिखे कि एट ए इक्वल टू 6, हम चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ 3 पे है क्या एग्जैक्टली। चलिए, तो a इक्वल टू 6 अगर आप पुट करते हैं तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके 3 एंड 4। अब देखो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो 3 एंड 4 जो है वो एग्जैक्ट रूट है, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हैं कि 3 a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 मीन्स एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 पे, तो यहां से एक 3 एंड एक 4, यहां जो इंटरवल दे रखा है वो क्या है, 0 से 3। अब 0 से 3 में हम कुछ यहां तक चलते हैं, मान लो कि ये 3 माइनस है, मीन्स 3 को छोड़ के, 3 को अगर हम छोड़ देते हैं और उस पे हमारा 3 एंड 4 रूट्स, तो ये जो है इधर आता तो हम बोल सकते थे कि ये रूट्स है इसके और इसके बीच में, इसके और इस लाइन और इसके बीच में एक रूट है, लेकिन यहाँ क्या है, नहीं है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो ओपन होगा। तो वो जो है एंड पॉइंट आपका जो आ रहा है ए 0 पे एंड ए इक्वल टू 2 0 पे एंड ए इक्वल टू 3 पे, सॉरी, और जो नंबर है डी एंड ई है उसके एंड पॉइंट पे आपका क्या है, इंटरवल जो है वो क्या आ रहा है, तो ए यहाँ से 0 एंड 6, तो a इक्वल टू 0 पे आप यहाँ से चेक कर रहे हैं और 6 पे चेक कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, रूट्स आ क्या रहे हैं। तो 3 तो जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, तो एग्जैक्ट 6 हम नहीं ले सकते हैं, फिर हम a इक्वल टू 6 इक्वलिटी नहीं लगा सकते हैं, ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ से आप माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी ऐसे बोल सकते हैं। तो यही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपके केसेस जो बनेंगे और एंड पॉइंट जो आपके डी एंड ई है वो चेक करना होगा, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम
for which exactly one roots, for which exactly one root of the equation x square plus mx, x square plus mx x square plus mx plus m square plus 6m, m square plus 6m lie in -2 to 0। ठीक है, चलिए तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस का 6m, ठीक है, इक्वल टू 0 है। आपका इंटरवल है -2 to 0, मीन्स -2 to 0 में एक रूट आपका आ रहा है, कुछ ऐसा, ऐसा हम ले लेते हैं या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, एक रूट यहाँ है और एक रूट यहाँ है। दोनों केस में हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0। तो आप लिख सकते हैं -2 पुट करते ही क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2m प्लस का m स्क्वायर प्लस का 6m एंड f ऑफ 0 पुट करेंगे आप तो m स्क्वायर प्लस का 6m लेस देन 0, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं m स्क्वायर प्लस 6m, तो m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 4 एंड m प्लस 6m लेस देन 0। तो देखो m प्लस 2 का स्क्वायर m एंड m प्लस 6 लेस देन 0, ऐसा कुछ। तो यहां से m का इंटरवल आप बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 एंड अच्छा माइनस का 6, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आते हैं 2 पे आए, ऐसा कुछ हमें चाहिए निगेटिव, तो -6 से -2 यूनियन -2 to 0, ऐसा कुछ। क्योंकि m जो है वो नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक। तो m का हमारा क्या हो गया, इंटरवल ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड केस हमारा क्या है कि चेक हम करेंगे f ऑफ 0। हम क्या करेंगे, हमारा है चेक f ऑफ 0, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 पे, तो f ऑफ 0 हमने क्या किया, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 6m इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा क्या, m और m प्लस 6, तो या डायरेक्टली आप लिखो यहां से m इक्वल टू 0 एंड 6, ठीक है। तो m इक्वल टू 0 एंड -6, सॉरी -6, m इक्वल टू 0 एंड -6। तो एट m इक्वल टू 0 पे देखेंगे एंड m इक्वल टू -6 पे देखेंगे। तो देखो m इक्वल टू 0 जैसे ही आप पुट करते हो तो यहां से क्या इक्वेशन आता है, एक्स स्क्वायर m इक्वल टू 0 पुट करने में सिंपली आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 आप बोल सकते हो, ठीक है। अब
ये आप बोल सकते हैं कि यहां से अगर आप देखें तो x इक्वल टू 0 जो है उस इसमें तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे कि m इक्वल टू -6 से क्या आता है। तो m इक्वल टू -6 अगर आप पुट करते हैं तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो x -6 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू 0 एंड 6, x इक्वल टू 0 एंड 6। अब देखो x इक्वल टू 0 एंड 6 जो है वो इस इंटरवल में तो है ही नहीं, -2 टू 0 में तो ये है ही नहीं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसे भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स m 0 पे नहीं, इक्वलिटी नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं एट -2 एट x इक्वल टू -2, ठीक है। -2 पे चेक करते हैं अगर, तो -2 f ऑफ -2 इक्वल टू अगर हम 0 देखें तो यहाँ से क्या है, तो ये वाला हम पार्ट देख लेते हैं। तो वो क्या हमारा आया है m स्क्वायर प्लस 4m, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू -2 दो रूट्स आ रहे हैं, तो m इक्वल टू -2 आप एक चेक कर लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चेक कर लेंगे, तो एट m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -2 पर अगर हम देखते हैं तो क्या आता है, m इक्वल टू -2 पे अगर आप चेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड प्लस का 4 माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 8, तो यहां से x इक्वल टू अगर हम देखें तो 4 जो है यहां से अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 -2 तो 4 एंड -2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आया है, ये जो आया है 4 से -2 और 4 एंड -2 वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये तो एंड पॉइंट पे हमें चेक करना इंपॉर्टेंट रहता है कि क्लोज भी हो सकता है, ओपन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -6 से 0 और 2 को आप माइनस कर सकते हैं, तो m बिलोंग्स टू -6 टू 0, उसमें से हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्या 2 नहीं -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटरवल, ठीक है। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो हमें टाइप 3 जो है अच्छे से ध्यान रखना है और उसमें हमें एंड पॉइंट चेक करना है, ठीक है। और उस एंड पॉइंट में हम ये देखना है कि उसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे इसमें लाई करता है कि नहीं, वो चेक करना है, ठीक है। ये इसमें लाई करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट दे रखा है ओपन, और यहाँ अगर एग्जैक्ट आता है तो वो तो होगा नहीं, उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यही है, और टाइप 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं इसके टाइप, जो भी लोकेशन ऑफ रूट्स के हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलता है यहां तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी हो क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं फिर।